बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी कचनार चिकन। आजकल कचनार का मौसम है और ये मार्केट में बहुत थोड़े से अरसे के लिए आती है, इसलिए जब भी इसका सीज़न आए इसे एक दो दफ़ा ज़रूर पकाया करें। और अगर आपने अभी तक इसका टेस्ट भी नहीं किया तो आप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत से अभी तक महरूम हैं। कचनार का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको पकाने के लिए जो इसकी वाइट कलियां हैं इसको अलग कर लेते हैं और जो मुकम्मल तौर पर बंद कलियां होती हैं उनको पकाया जाता है। अव्वल तो आप जिस दिन लाए हैं उसी दिन ही इसे पका लें तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर आपका उस दिन पकाने का मूड नहीं है तो आप इसको अच्छी तरह से धो लें, फिर उनका पानी खुश्क कर लें और उनको इस तरह से जिप लॉक्स में बंद कर दें। ये काफ़ी असर तक सेव रहती हैं। फ्रीज़ करने से इसका कलर मामूली सा चेंज हो जाता है, लेकिन आप यकीन करें इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में 1 कप ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ मैं तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले रही हूँ और इसकी कटिंग मैंने बिल्कुल वैसे ही की है जैसे चावलों के लिए प्याज की कटिंग की जाती है। इनको मैंने लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया है। अब 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि ये मामूली से नरम हो जाएं। अब हमारे प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। इसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया है और 1 से 2 चम्मच अदरक ऐड करेंगे मैश की हुई। कचनार में हम मैश की हुई लहसुन नहीं डालेंगे, इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट के डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन के 5 से 6 जवे लिए हैं मैंने यहाँ पे। 5 से 6 मिनट तक इसकी हम मज़ीद भुनाई करेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने इसका तेज़ ही रखा हुआ है। कभी भी लहसुन और अदरक को इतना ब्राउन मत किया करें कि उसकी ग़ज़ाइयत ही ख़त्म हो जाए। इन दोनों में से जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से भून चुकी हैं। प्याज हमारा काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। 1/2 kg चिकन लिया है मैंने यहाँ पे। अब हम चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से वाइट नहीं हो जाता। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को। अब हम इसमें दीगर मसाला जात ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब इसमें हम लेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच खुश्क धनिया है और इसको इस तरह से आपने दरदरा सा पीस लेना है। और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, उसको आपने भून के अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड करना है। इन सब अज्जा को हम चिकन में डाल देंगे और उसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और भुनाई करते हुए ज़्यादा जल्दी मत दिखाया करें, बल्कि टाइम लगाकर चीज़ों को भुना करें। जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन का टेस्ट उतना ही मज़े का होगा। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की पेस्ट। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका छिलका उतार लिया था और उसमें मामूली सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। टमाटर को आप जिस फॉर्म में भी यूज़ करना चाहें उसका छिलका हमेशा उतार लिया करें, ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। अब हम टमाटर का पानी खुश्क होने तक चिकन को मज़ीद भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमने इसे भूना है और ये देखें चिकन ने कितना अच्छा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये सालन थोड़ा सा ग्रेवी वाला अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पर मैं 1/2 कप दही ले रही हूँ। दही और टमाटर डालने से सालन में बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे और दही का मामूली सा पानी खुश्क करेंगे। उसके बाद हम अपनी सब्ज़ी ऐड करेंगे। इसमें दही ऐड करने के बाद फ़ौरन चम्मच हिलाते रहा करें, वरना इसमें फुटकड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। 5 मिनट के बाद आप देखिए इसने अच्छा सा ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कचनार। ये 1/2 kg कचनार है और इसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए इसका कलर आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, लेकिन इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे हम। पहले हमने चूल्हे की आंच को तेज़ किया हुआ था, अब इसे मीडियम पे लाएंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि कचनार अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाती रहें और चेक करती रहें कि ये कितनी नरम हो चुकी है, क्योंकि बर्तन अगर नॉन स्टिक नहीं है तो ये सालन नीचे से जल भी सकता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। कचनार डालने के बाद ये मज़ीद पानी छोड़ता है सालन, इसलिए उसे दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस के ऐड किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी बहुत टेस्टी लगती है इसमें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और इसकी कितनी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हुई है। कचनार को मिक्स करने के लिए इस तरह से चम्मच हिलाएं ताकि इसकी कली टूटने ना पाए। अब हम चूल्हे की आंच को फुल कर देंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पर है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। अब हम इसमें गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, बारीक बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे, पुदीने की खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह कचनार चिकन हमारा रेडी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह हम सब का दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।